इतिहास गवाह है, दुनिया ने उन्हीं लोगों को सलाम किया है जिन्होंने अपने हक की आवाज कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी बुलंद की और हालात के सामने कभी घुटने नहीं टेके। जी हाँ, उदाहरण के तौर पर हांसी के चानौत गांव से आई ये तस्वीरें देखिए। पूरा का पूरा गांव आज झूम रहा है। ग्रामीण डीजे की धुन पर थिरक रहे हैं, एक दूसरे को लड्डू खिला रहे हैं। इतना ही नहीं, पेयजल के जिस टी कनेक्शन को लेकर ग्रामीणों ने पिछले 61 दिनों तक शासन प्रशासन से लड़ाई लड़ी, आज उसी टी को ग्रामीण जेसीबी पर लटकाकर गांव लेकर जा रहे हैं और लोगों को दिखाते हुए ये संदेश दे रहे हैं कि जो मुश्किलों से डरकर बैठ जाते हैं उनकी कहानी वहीं खत्म हो जाती है, लेकिन जिनके इरादे मजबूत हैं, हौसले बुलंद हैं, इतिहास उन्हीं के नाम लिखा जाता है, क्योंकि जो लड़ते हैं आखिर में जीत भी उन्हें जरूर मिलती है। दरअसल चानौत गांव के ग्रामीण पिछले 61 दिनों से शहर के लिए बिछाई गई भाखड़ा नहर पाइपलाइन में टी कनेक्शन की मांग कर रहे थे। सरकार से लेकर प्रशासन तक कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने धरने दिए, अनशन किए, पुलिस से टकराई, लाठियां झेली, लेकिन आज केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर हांसी पहुंचे और धरना कमेटी के साथ मीटिंग में सहमति बन गई। मनोहर लाल खट्टर ने सरकार की ओर से 4 इंची टी कनेक्शन के लिए मंजूरी दी, जिसके बाद जीत का ऐलान करते हुए धरना खत्म करने की घोषणा कर दी। ग्रामीणों ने धरने पर लड्डू बांटे और फिर जीसीबी से टी लेकर आते हुए अपनी जीत का जमकर जश्न मनाया। नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानी और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। इस वक्त हांसी जिले के चानौत गांव में मौजूद है और आज चानौत गांव के 61वें दिन चानौत गांव के किसानों की, ग्रामीणों की जीत हो चुकी है। आज हांसी में चानौत गांव की कमेटी की और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की मीटिंग होती है, जिसमें लंबे समय से जो जल आंदोलन चला हुआ था उसको लेकर सहमति बन गई है और 4 इंची टी लगाने के लिए मांग पूरी हो गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टी लगाई गई थी, पानी लेंगे टी से, और लगभग 60 दिनों से किसानों की एक ही मांग थी कि पानी लेंगे टी से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं महिलाओं की संख्या हर दिन बढ़ती जा रही थी और महिला यहाँ पर लगातार डटी हुई थी और यहाँ पर हरियाणा भर से किसान नेता पहुंच रहे थे। सभी दलों का समर्थन मिला। हमारे साथ अनूप सिंह चानौत मौजूद है। अनूप, आपकी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से बातचीत हुई है, क्या क्या सहमति हुई है? देखिए, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने आज चानौत गांव की कमेटी से बातचीत करी और उन्होंने पूछा प्रॉब्लम क्या है, तो हमने बताया कि चानौत गांव काफ़ी लंबे समय से प्रॉब्लम से जूझ रहा, पीने की समस्या से, और अभी 2 महीने से हम आंदोलन कर रहे हैं। गर्मी के मौसम में लगातार 2 महीने आंदोलन करना कोई आसान बात नहीं, और समझते इस बात को। तो उन्होंने हमारी भावना को समझ के चानौत गांव में जो पाइपलाइन जो हमारे गांव से होकर गुजर रही है उससे 4 इंची कनेक्शन जो टी का वो पास कर दिया है, और जो हमारी पुरानी लाइन है जहाँ से भी आप पानी मिल रहा है चानौत गांव को, वो भी IGT चलता रहेगा। चानौत गांव को अगर जरूरत पड़ेगी टी से कहोगे तो टी से मिलता रहेगा। पुरानी पाइपलाइन को खोलो पुरानी से, हमारे मस्जिद वाले भाइयों को भी इससे फायदा हो गया कि इनका पानी भी अब पूरा हो जाएगा। तो टी कितने साइज की बातचीत हुई है? जैसे 6 इंची की मांग कर रहे थे, आप कितनी सहमति? 4 इंची की बात क्लियर होगी। जो ये 4 इंची है ना, इस पाइपलाइन का प्रेशर इतना होता है भाई, ये 6 इंची के बराबर है। तो पूरे आंदोलन के दौरान आपके गांव के जो लोग हैं, महिलाएं हैं, उन पर लाठीचार्ज हुआ, केस भी हुए। अन्य किसान नेता जो समर्थन देने के लिए आप लोगों के पास आए थे उनके ऊपर भी केस हुए, उसको लेकर क्या बातचीत हुई है? केसों के बारे में यही बोल के गए कि माननीय मुख्यमंत्री को बोलूँगा और जल्दी आपको जो केस की प्रोसेस है वापस लेने की वो शुरू हो जाएगी। मैं वादा करता हूँ कि जल्दी आपके केस वापस ले जाएंगे। जो आपने टेंट लगा हुआ था, 60 दिन से यहाँ पर लोग थे, लगातार धरना चला हुआ था, ये टेंट कब यहाँ से उठेगा? धरना कब समाप्त होगा? टी कब लगेगी? कैसे बातचीत हुई? धरना का औपचारिक ऐलान आज हो गया कि हम धरना उठा रहे हैं और कल खुशी मनाएंगे। कल जो भी है देखो लड्डू बांटेंगे, क्योंकि लंबा संघर्ष हो गया, और खुशी खुशी जब टी लग जाएगी हमारे यहाँ तो खुशी खुशी सारे लोग अपने घर जाएंगे। जो इतना लंबा संघर्ष, क्योंकि धान का भी समय है, खेती बाड़ी का समय है, काम छोड़ के लोग यहाँ रुके हुए थे। और आपने एक खूबसूरत बात यहाँ देखी होगी कि 36 बिरादरी ने मिलकर इस लड़ाई को लड़ा है। सभी गुआंढी भाइयों का हमारा भाईचारा बहुत तगड़ा हो गया। सारे 24-26 गाँव, जो बूरा अठगामा की बात हो, चाहे रोगी खाप की बात हो, सारी खाप सरदारी आज हमारी एकजुट होगी और सारे किसान संगठन यहाँ इस चबूतरे पे आके, इस मंच पे आके एकजुट हुए। एक खूबसूरत समागम यहाँ देखने को मिला। एक अच्छा आंदोलन चला, कितना शांतिपूर्ण तरीके से, कितना संवैधानिक रूप से आंदोलन को लड़ा गया। ये एक चानौत गांव ने पूरे देश के लिए मिसाल पेश की। मामले की बात करें तो टी पहले लगी थी, टी उखाड़ ली गई थी, सोमेश शर्मा का जिक्र आता है, सोमेश शर्मा पर भी FIR दर्ज हुई है, तो क्या उनका केस भी वापिस होगा? वो आंदोलन को कुचलने की एक साजिश थी, वो किसने रची देखो, वो तो भगवान जाने, सरकार जाने। अब वो केस वापिस होगा। देखो, जब हमारे ऊपर कोई आँच आती है
सोमेश का तो वो यही नहीं आदमी है, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो आपको पता है कैसे कोई चीजें हुई हैं, कैसे पेश किया गया। अब की बार लिखित में टी लेंगे, जैसे कह रहे थे कि पिछली बार टी किसने लगाई किसने नहीं, तो अब की बार पूरी जानकारी के साथ टी लगाई जाएगी। हाँ बिल्कुल, अब की बार जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है ना उसमें भी लिखी जाएगी कागजात में भी। और 4 इंची जो कनेक्शन होता है ना वो अप्रूवल हो गया, वो कागजात में भी होगा। और यहाँ उसका फायदा आपको करीबन 1 साल बाद देखने को मिलेगा जब इस पाइपलाइन में पानी आएगा। पूरे मामले में एक्शन है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वो कहते हैं कि कार्य को रोक दिया गया है कुछ समय के लिए, एनओसी नहीं मिली है। तो इस पूरे मामले में एनओसी के लिए भी बातचीत हुई है कि कार्य कब शुरू होगा। हाँ, ये बात हमारी बातचीत के दौरान भी आई। मनोहर लाल खट्टर ने एक सुझाव दिया कि आप लोग राजली तक गए चानोद गांव से, आप लोग इस लाइन को मोड़ के खरकड़ी की तरफ क्यों नहीं गए? वो 4 किलोमीटर है, ये 8-9 किलोमीटर है। बड़ा अच्छा सुझाव था। उन्होंने बोला कि इरिगेशन की एनओसी नहीं मिली हमारे को। उन्होंने कहा यार क्यों मजाक करते हो, इरिगेशन भी अपना ही है और ये एनएचए भी अपनी है। तो एनओसी का देखो कोई लफड़ा बनता है नहीं। सरकार डबल इंजन की सरकार का क्या फायदा होगा फिर? डबल इंजन की सरकार है, एनओसी सारी इनके पास है। ये तो आंदोलन को डिरेल करने की कोशिश थी, लेकिन चानद गांव के लोग बहुत जागरूक लोग हैं। हमारी खाप सरदारी बहुत जागरूक है, हमारे गुआंढी बहुत जागरूक हैं। कितनी खूबसूरती के साथ एक 68 दिन का हमने प्लान जारी किया। कितना प्रधानमंत्री से मिलने के लिए आपने एक प्लान बना था कि प्रधानमंत्री से मिला जाएगा, और प्रधानमंत्री से अब क्या आगे प्लानिंग मिला जाएगा? वैसे प्रधानमंत्री आ रहे हैं। हाँ, हमारी कल 16 लेडीजों को हमने कल भेज दिया जींद में, अर्बन स्टेट में वो ठहरी हुई है, और 44 लेडीज आज गई थी चानद गांव की। तो उनके पास हमने मैसेज कर दिया कि हमारी जीत हो चुकी है, अब आप लोग टी वाले नारे मत लगाना वहाँ, आप स्वागत करना, धन्यवाद करना, प्रधानमंत्री का आप धन्यवाद करेंगे हमारी महिलाएं। प्रधान जी, लगातार संघर्ष चला, आप भी लगातार डटे रहे, और आपकी जो रोगी खाप है या अन्य किसान नेताओं की बात करें, जो हमारे बुजुर्ग हैं वो भी इस संघर्ष की जीत में लगातार डटे रहे। तो क्या कहना चाहेंगे? लंबा संघर्ष था, 60 दिनों का धरना था, 61 दिन सरकार से बातचीत होती है, टी लग जाती है, अब टी जब सहमति बनी है टी लग जाएगी, तो क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है जी, इस धरने में मैं 15 दिन से इन्वॉल्व हुआ हूँ। पहले मैं बीमार था और इस धरने पर आने के बाद में पता लगा, और पता जो है ये सही है कि यहाँ पानी पीने की दिक्कत थी। इनकी डिमांड थी टी की। कहाँ से हैं आप, क्या नाम है? मेरा नाम हरदीप शर्मा है, सर्वजातीय रोगी खाप का प्रधान हूँ, और ये चानद गांव हमारे रोगी खाप में आता है। हमारे खाप के 24 गांव हैं, जिसमें पूरा 8 गामा अलग है, वहाँ प्रधान जी हमारे अलग हैं, कृष्ण जी। तो साहब, जो टी का मैटर था ये जिद नहीं थी, ये ज़रूरत थी। और हमारे यहाँ के जो विधायक हैं वो भी 3 बार के विधायक हैं, वो अब विधायक नहीं बल्कि नेता हो गए, बहुत बड़ी बात है उनकी। हो सकता है उनको कानून का ना पता हो, वैसे बुरा करने वाले आदमी नहीं है, वो अच्छे आदमी हैं। तो उनके पास ये पावर ना हो, सबसे बड़ी बात। अगर वो पावर होती तो जो विनोद भावना ने हांसी में करवाया ना, बहुत बढ़िया अच्छे काम करवाए हैं, डिस्ट्रिक्ट बनवाया है, पानी ले गया है, वाटर वर्क्स बनवाए हैं, तो वो कर देता। उसके बस की बात नहीं थी, अपर लेवल की बात थी। सेंटर से पास हुई है आज भी टी, इसलिए हरियाणा स्टेट के किसी भी अधिकारी को, किसी कर्मचारी को या किसी नेता को दोष देना बनता नहीं, और मुझे लगता भी नहीं। तो पूरे धरने को लेकर बातचीत होती है, प्रेस वार्ताओं का देर शुरू होता है, काफ़ी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है। गांव में 36 बिरादरी के लोग रहते हैं, इस धरने को एक कम्युनिटी का धरना भी बनाया गया। नहीं, कम्युनिटी का धरना कैसे? इस कम्युनिटी ने मुझे प्रधान बना दिया। मैं ब्राह्मण बिरादरी से हूँ, तो कम्युनिटी फिर ये तो जाट होते। यहाँ आज भी कम से कम 8-10 तो पंडित प्रधान थे, जो कि खापों के प्रधान हैं। मेरे एक फ़ोन कॉल पे हरियाणा के सभी प्रधान आए। हरियाणा के प्रधान आप लोगों ने देखा है, आप मीडिया कवरेज कर ही रहे थे, तो आपने देखा है कि जींद की खापें तो आज भी आई हुई थी। पहले ओल्ड रोहतक की, झज्जर की, दादरी की, बिनैन की, ये सभी खापें आई हैं, जिसमें हमारे सोनीपत की खापें भी आई हैं, दैया खाप भी आए हैं। तो हमारे ओल्ड रोहतक से आए थे संजय देसवाल जी, राजपाल कलकल जी, जगदीप वो अपना जयपाल दैया जी, ये लोग आते रहे हैं, तो सभी ने सहयोग कराया। मेरा काम था खापों को इनवाइट करना। मेरी कॉल पे यहाँ हमारी खापें आई, और हमारी खापें जो हैं एक कॉल पे आई, उसके लिए मैं खापों का, हरियाणा की खापों का सबसे ज़्यादा धन्यवाद करूँगा, क्योंकि मेरी जिम्मेवारी वही थी कि खाप आए। तो खाप के लोग यहाँ 1 मिनट में, मान लो कि घंटा में आए। दूसरी बार लड्डू बांटे जाएंगे, एक दिन और लड्डू बांटे थे जब टी लग गई थी, यहाँ पर खुशी थी गांव में, और बाहर से जो गांव के लोग रहते हैं वो भी यहाँ पर भंडारा करने के लिए आए थे। अभी लड्डू कह रहे हैं कि लड्डू आ रहे हैं और लड्डू बांटे जाएंगे लोगों में, तो खुशी का माहौल है पूरे गाँव में, पूरी रोगी खाप में। जी हाँ, पूरी रोगी खाप में क्या, आज हरियाणा में, पूरे हरियाणा में ही खुशी का माहौल है, क्योंकि हरियाणा के सभी क्रांतिकारी नेता तो आए हैं, हमारे खापों के प्रधान आए हैं, जिनका काम एजिटेशन करना नहीं होता, लेकिन मजबूरी में आए हैं।
और पहले जो टी लगी थी वो तो हमें मालूम नहीं। दोबारा बात ये है सर कि आज जो टी लगेगी वो लीगली लगेगी, कानून से लगेगी, वो जेई से लगेगी, वो एक्शन से लगेगी, प्रशासन से लगेगी, उसमें कोई दोराई नहीं है। ना कि इसमें ये दिक्कत है गांव के किसी भी आदमी को संशय रहेगा कि हमारी टी जो है वो भाई आज भी मतलब बह तो होता है, लेकिन हमने बह की बात जो लोगों को बता दी। और आप भाइयों के माध्यम से जो आप लोगों ने भी सहयोग किया है, इसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद करूंगा। आप लोगों ने बड़ा अच्छा सहयोग किया। हमारा झगड़ा जो है वो बड़ा शांतिप्रिय ढंग से चला। कम्युनिटी की बात बिल्कुल नहीं हुई। आज ये पर्सन है, ये भी जीरो है। कम्युनिटी कुछ नहीं, ये सिर्फ बरगलाने के लिए राजनीतिक लोग करते हैं। बाकी एक बात बताओ, आप मेरे बुलाने से हरियाणा की, उत्तर भारत की, दिल्ली तपा खाप भी आई हैं, जिनका मेरे पास सारा रिकॉर्ड होता है। वो सभी लोग बोलते हैं, मैं बुला लेता हूँ। आपको लगता है ये जो प्रधानमंत्री को मिलने की जो कॉल दी गई थी उसकी वजह से टी लगी है? क्योंकि लंबा तो धरना चला था, तभी तक मांग नहीं मानी गई थी। सर मैं ये बात नहीं मान सकता हूँ, हो सकता है 100% मजबूरी हुई हो, लेकिन आज हम जिस नेता से मिले हैं उससे हमारी टीम पहले मिल ही नहीं पाई। मामला सेंटर का था, हम हरियाणा में पुकार करते रहे। हरियाणा के कोई नेता अगर हमें वहाँ ले जाते तो हम पहले भी वहाँ चले जाते। पहले हमें वहाँ जाने का अवसर नहीं मिला, इसलिए आज जो हमारे सेंटर में नेता हैं और मनोहर लाल जी जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने बहुत और सम्मानजनक हमारे धरने को इज्जत दी है। और जो हमारा ये इतना लंबा संघर्ष था, इसको मुहिम को ठहराया है, तो उनका धन्यवाद करना हमारा बनता है। धन्यवाद। तो यहाँ पर हम मौजूद हैं, चानोद धरने पर मौजूद हैं। यहाँ पर आपने अनूप सिंह चानोद को सुना और रोगी खाप के प्रधान को सुना। यहाँ पर लोगों में खुशी का माहौल है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर महिलाएं बैठी हुई है। अब कुछ ही देर में यहाँ पर लड्डू आएंगे और लड्डुओं से खुशी मनाई जाएगी। लोगों में काफी उत्साह है और यहाँ पर देख सकते हैं कमेटी के मेंबर हैं जो लगातार यहाँ पर डटे रहे। ईश्वर छात्र, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ईश्वर जी, लगातार आप यहाँ पर डटे रहे, रागनी से आपने मनोरंजन किया लोगों का, काफी किस्से सुनाई, अब जीत हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले चानत गांव के 36 बरादरी के भाईचारे को शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और जितने भी पत्रकार आप जैसे, आपके अलावा और भी जो साथी आए हैं, उनको भी बहुत सी शुभकामनाएं, बधाई। जितनी खाप और संगठन इस संघर्ष में हमारा साथ दिया, गांव का साथ दिया, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और ये भाईचारे की जीत है और हम धन्यवाद सरकार का भी करते हैं। हमारी 2 महीने में 61-62 दिन में सरकार ने हमारी सुनी, सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बुजुर्ग हैं, आप देख सकते हैं। ताऊ टी लग गई? हाँ लग गई, बहुत खुश हुई। इधर में पानी तो नहीं हुआ था, मैं नुकुंदा यूं पानी पी लो तो हम नहीं देते थे। क्या पी लो मखा अध्यक्ष माई सरकार का दे दिया। आपकी एक वीडियो वायरल थी जिसमें आप रो रहे थे। आप देख सकते हैं बुजुर्ग दोबारा भावुक हो गए हैं और लगभग 61 दिन का अब तो जीत हो गई आपकी। जीत होगी भाई, बिल्कुल खुशी जमा गरी खुशी जमा। मैं तो जीत बता था मैंने, मैं नुकुंदा यूं पानी पी दो। आंखों का पानी पिला रहे थे। हेलो दिया पड़े न दिया। जो आप देख सकते हैं, अनूप सिंह चानोद से बात की, रोगी खाप के प्रधान से बात की और यहाँ पर ईश्वर सिंह छात्र जो लगातार रागनी गाकर यहाँ पर किसानों का मनोरंजन कर रहे थे। यहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं और मांग आज 61वें दिन किसानों की मान ली गई है। और 17 जुलाई को जींद में देश के प्रधानमंत्री देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए आने वाले हैं। उनको लेकर इन्होंने एक टी की मांग को लेकर एक मिलने का समय निर्धारित किया था और प्रधानमंत्री से टी की मांग करने वाले थे। उससे पहले आज हांसी में कमेटी के साथ मनोहर लाल खट्टर की मीटिंग होती है और उस मीटिंग में 4 इंची टी पर सहमति बन जाती है। अब चानोद गांव को टी से पानी मिलेगा। हांसी से पंजाब केसरी के लिए मैं अमनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।